एक जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहता था। वो बहुत ही कामचोर और आलसी रहता है। कालू कौवा दिन भर अपने घर में सोए रहता है और जब उसे भूख लगता तो वह किसी से मांग के खा लेता है। कौवा के इसी हरकत के वजह से सब पक्षी परेशान थे। एक दिन मुनमुन चिड़िया कबूतर को बोलता है, अरे कबूतर भैया, मैं तो कालू कौवा के हरकतों के कारण परेशान हो गई हूँ। अगर इसी तरह वो हमसे रोज रोज खाने को मांगता रहेगा तो हम क्या ही दाने इकट्ठा कर पाएंगे। तभी कबूतर बोलता है, हाँ मुनमुन, तुम ठीक बोल रही हो। और ऐसे भी बरसात का समय भी नजदीक पहुंच रहा है। अगर हम ऐसे ही दाने कालू कौवा तो देते रहे तो हम बरसात के समय क्या खाएंगे। तभी कुछ देर बाद कौवा पहुंच जाता है और मुनमुन से बोलता है, मुनमुन आज क्या है खाने के लिए? मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रहा है। कालू भैया, यूं रोज रोज मांग के खाना सही बात नहीं है। आप खुद जाकर अपने लिए कुछ खाने को क्यों नहीं ले आते हैं? मुनमुन, तुम बोल तो सही रही हो, लेकिन मुझे बनाने भी तो नहीं आता है। तभी कबूतर बोलता है, कालू भैया, आप शादी क्यों नहीं कर लेते हो। शादी का बात सुनकर मुनमुन चिड़िया बोलती है, हाँ कालू भैया, कबूतर ठीक बोल रहा है, आप शादी कर लीजिए। इससे आपको बहुत मदद मिलेगा। आप बस कौवी भाभी को दाने ला दीजिएगा, वो आपके लिए बना देगी। उसके बाद कौवा बोलता है, तुम दोनों बात तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन मुझसे शादी करेगी कौन? अरे कालू भैया, आप इतने स्मार्ट दिखते हो, आपसे भला कौन शादी नहीं करेगी। तभी कालू कौवा सोचता है, बात तो ये दोनों ठीक बोल रहे हैं। स्मार्ट तो मैं हूँ ही, क्यों ना मैं एक बार ट्राई करके देख लूं। उसके बाद कौवा नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां मोती नाम की कौवी आ जाती है। कौवा उसे देखकर दीवाना हो जाता है और सोचने लगता है, अरे ये कौवी तो बहुत ही सुंदर है, मैं शादी तो इसी से करूंगा। कौवी कौवा को अपने ओर देखकर बोलती है, अरे कौवा, तुम तो बहुत ही बदतमीज हो, कब से मेरे ओर ही देखे जा रहे हो? कभी पहले किसी कौवी को नहीं देखा है क्या? उसके बाद कौवा बोलता है, देखा तो बहुत हूँ, पर तुम सा सुंदर कौवी आज तक मैं नहीं देखा हूँ। कौवा का ये बात सुनकर कौवी खुश हो जाती है। उसके बाद कौवा बोलता है, कौवी, तुम कहाँ से आई हो? मैं तुम्हें इस जंगल में पहली बार देख रहा हूँ। मेरा नाम मोती कौवी है, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कालू कौवा है, मैं इस जंगल में अकेला रहता हूँ और मुझे एक साथी की तलाश है। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? तभी कौवी बोलती है, मैं सोच कर बताऊंगी, कल तुम उस पेड़ पर आ जाना। दूसरे दिन कालू कौवा कौवी को खुश करने के लिए बैलगाड़ी पर जाता है और कौवी को अपने साथ बैलगाड़ी पर बैठा के अपने घर ले आता है। घर आने के बाद कौवी बोलती है, कालू जी, मुझे खाना बनाने तो बिल्कुल नहीं आता है, ये काम तो आपको ही करना होगा। तभी कालू बोलता है, मोती, तुम ये चिंता मत करो, हम मुनमुन चिड़िया या कबूतर से मांग के खा लेंगे। तभी कौवी बोलती है, लेकिन कालू जी, हम कितने दिनों तक ऐसे ही मांग के खाना खाते रहेंगे? हमें तो मांग के खाने में बहुत ही शर्म आती है। उससे अच्छा कालू जी, क्यों ना हम खाना चोरी करके ले आते हैं, इससे हमें मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे वाह मोती, तुम तो बहुत ही चालाक और होशियार निकली। उसके बाद दोनों जाकर मुनमुन और कबूतर के घर से दाने चुरा कर ले आते हैं। दूसरे दिन मुनमुन और कबूतर कालू से बोलते हैं, कालू, हमारा सारा खाना चोरी हो गया है, जो हम बरसात के लिए बचा के रखे थे। अब हम क्या करें, कहाँ से दाने इकट्ठा करें? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी कालू कौवा बोलता है, जो हो गया अब उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? तुम फिर से मेहनत करो, इकट्ठा तो हो ही जाएगा। इतना बोलकर कौवा वहां से चल जाता है।
तभी मुनमुन चिड़िया कबूतर से बोलती है। कबूतर भैया, मुझे तो इस चोरी में कौवा का ही हाथ लगता है। तुम ठीक बोल रही हो मुनमुन, मुझे भी इसी पर शक है, लेकिन अब करे भी तो क्या करें। इधर मोती कौवी का वो सब दाने खाकर तबीयत खराब हो जाता है और कौवा को भी कुछ ठीक नहीं लगता है। तभी वो दोनों समझ जाते हैं कि ये चोरी का भोजन खाकर आज हमारा ये हालत हुआ है। उसके बाद वो दोनों चोरी करना बंद करके मुनमुन चिड़िया और कबूतर के जैसे मेहनत करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।